आगामी 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वही आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। वही इन चुनावों में हर राजनीतिक पार्टी के निष्ठावान और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वही उसी के तहत आज हमारे समक्ष बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप महापौर उमेश नाइक जी मौजूद है। वही उमेश नाइक की इन चुनावों में क्या भूमिका है, किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, वही ये जो चुनाव है किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, किस तरह से लोगों तक पहुंचा जा रहा है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं उमेश नाइक जी से। नाइक साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नाइक साहब, इस चुनाव को काफी कठिन माना जा रहा है। वहीं इस चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के पास आखिर क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव कठिन क्यों लग रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो रोज लोगों के साथ रहते हैं, रोज लोगों के दिन भरना के काम से लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम जितना भी काम करते हैं, पानी से लेके रोड रास्ता गटर से लेके उनकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में ये लोगों के भले बातें मालूम है। लोग पहले हमसे मिलते रहते हैं, उसके बारे में जिक्र करते हैं और उस काम को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को ये मालूम है कि अपने इस इलाके में विकास का काम, लोगों के सुख दुख में आने वाली पार्टी बहुजन विकास पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता भी हर इलाके में है, घर घर में है, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाता है। महायुति इस समय मुख्यमंत्री की लाडकी बहन योजना पे फोकस करके इस चुनाव को लड़ रहा है। माना जा रहा है कि लाडकी बहन योजना से महायुति के उम्मीदवार को काफी लाभ होने की उम्मीद है। असल में इस बात पे हमारे चुनाव आयुक्त ने आपत्ति जतानी चाहिए थी कि चुनाव के वक्त या चुनाव को सामने देखते हुए हमारे राज्य सरकार ने ये लाडली बहना योजना डिक्लेयर की। ये हमारे बहनों को भी फुसला रहे, फंसा रहे। ये योजना कितने दिन चलेगी, कितने साल चलेगी, वो किसी को मालूम नहीं। चुनाव को आगे देखते हुए उसको शुरू किया है और आजकल मैंने सभी नेशनल पार्टी है वो सब लोगों को ये देंगे वो देंगे, राज्य और देश पे कर्जा दिख रहा है मुझे। तो ये सब बंटने का काम करने से जो विकास का काम, हमारे बुनियादी सुविधा का काम, हमारे आरोग्य का काम, इसके ऊपर हमारे सरकारों ने काम करना चाहिए। बल्कि ये 1500 रुपए से कुछ नहीं होगा। 2014 में जब ये बीजेपी सरकार आया, जब का महंगाई और हमारे चीजों के दर और आज के दर, इसमें कितनी बड़ी तफावत है। हमारा पेट्रोल कहां से कहां पहुंचा, हमारे तरकारी से लेके दाल से लेके हर चीज महंगी हो गई। तो लोगों को ये महंगाई सस्ती करो, एक बाजू चीजों की दर बढ़ाएंगे, टैक्स जमा करेंगे और कुछ लोगों को बांटेंगे और चुनाव के मुद्दे पे तुम लोग ये पैसा देके हमारे चुनावी आचार संहिता का भी भंग कर रहे हैं। क्योंकि तुम लोग लालच दिखा के लोगों से मत लेना, ये कानून के दायरे में ये तुम्हारा भ्रष्टाचार है। महायुति के उम्मीदवार राजन नाइक इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं और लगातार परिवर्तन की बात की जा रही है। पूरे क्षेत्र में परिवर्तन के नाम की एक हवा उड़ाई जा रही है। आखिर परिवर्तन क्या क्यों है, परिवर्तन क्यों चाहते हैं? अगर वो चाहते भी हैं तो क्या सचमुच परिवर्तन संभव है? परिवर्तन तो बिल्कुल संभव नहीं है। परिवर्तन क्यों चाहते हैं, उनको चुन के आना है, इसके लिए परिवर्तन चाहते हैं। उसके कोई हमारी जनता मायने नहीं रखते हैं। जो हमारे राजन नाइक आज बात कर रहे हैं, राजन नाइक को इस क्षेत्र की कोई समस्या की अगर जानकारी है तो बतावे। हमारे पिछले 20 साल में, 10 साल में इन्होंने अगर हमारे जनता की कोई समस्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास रख के, सरकारें दोनों जगह उनकी है, तो कोई योजना लाई होगी तो बतावे। तो जो जनता की समस्या ही नहीं समझ पा रहे, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो अपना परिवर्तन लावे। ऐसा परिवर्तन का और इसका नारे का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम है, अपने लोगों के काम आज तक सब बहुजन विकास आघाड़ी, हमारे नेता हितेंद्र ठाकुर और हमारे एमएलए सतीश ठाकुर, राजेश पाटिल, उन लोगों के जरिए हो रहा है। लोग उन्हीं को चाहते हैं। मैं घूम रहा हूँ घर घर। नालासोपारा विधानसभा 132 को उत्तर भारतीयों का गढ़ कहा जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पे उत्तर भारतीय निवास करते हैं। वहीं ये उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका में भी है। तो हर राजनीतिक पार्टी इन उत्तर भारतीयों को अपना पाले में लाना चाहती है, इनका समर्थन और सहयोग लेना चाहती है। वही बहुजन विकास आघाड़ी की क्या भूमिका इन उत्तर भारतीयों के प्रति? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी की कोई अलग भूमिका होने के कारण ही नहीं है, क्योंकि उत्तर भारतीय जो है वो हमारे साथ ही है। आज हम उत्तर भारतीयों को 100 में से 90 लोग बोल देंगे कि उमेश नाइक के साथ हम लोग हैं। वो हमारे गार्जियन है बोलते हैं, वो हमारे नेता है बोलते हैं, हमारे संरक्षक है बोलते हैं। तो हमारी जनता अगर उत्तर भारतीय सही बोल रहा है तो मैं उनके साथ हूँ, रहा हूँ और आने वाले समय भी रहने वाला हूँ। तो उत्तर भारतीय भी हमारे साथ ही है। सर, इस चुनाव में जीत के प्रति कितना सुनिश्चित है? 120% सुनिश्चित है हम लोग। थैंक यू। जीत तो हमारी है।
आपने देखा किस तरह से हमारे सवालों का जवाब दिया। वही इन्होंने कहा जीत के प्रति हम 120% सुनिश्चित हैं और जो तमाम जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और तमाम जो उत्तर भारतीय लोग हैं वह हमारे साथ हैं और विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तमाम प्रकार की राजनीतिक खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज। धन्यवाद।